तो आप तमाम लोग जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आप तमाम लोग जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक सीट पर चुनाव जीती है। वो सीट है हैदराबाद, जहां से पांचवी दफा असदुद्दीन ओवैसी सांसद चुने गए हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि उनकी पार्टी के दो नेता और भी रेस में थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। अख्तरुल ईमान है जो कि किशनगंज से चुनाव लड़ रहे थे, वहीं औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब जो कि मौजूदा सांसद थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। लेकिन AIMIM पार्टी हैदराबाद में फिर से चुनाव जीती और जो चुनाव जीतने का जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, ओवैसी के लिए उनकी जो सीट है हैदराबाद, वो किस तरह से उनके फायदे किस तरह से वो जो सीट है कहा जा सकता है इन्हें पसंद करती है, ये हम आपको दिखाएंगे। वहाँ के लोग कितना ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी को चाहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। लगातार जो तेलंगाना का जो इलाका है वहाँ पर बीजेपी जो है अंदर पहुँचती जा रही है और ये बात कही जा सकती है कि आने वाले वक्त में बीजेपी तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी को काफ़ी परेशान करने वाली है। आपको हम बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी जो अभी चुनाव जीते, लगातार ये बात कही जा रही थी कि क्या इनका क्रेज़ अब घटेगा, चूँकि भाजपा ने इन्हें जो है वहाँ पर जो है भाजपा ने आपने देखा था कि किस तरह से जो टिकट दिया था, वो आप तमाम लोग जानते हैं कि माधवी लता को टिकट दिया था। लेकिन इसके बावजूद जो जीत का मार्जिन है वो हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से हैदराबाद में लगातार जो है लोगों की मोहब्बतें इनसे बढ़ती जा रही है। देखिए 2004 में ये 1,145 वोट से जीते, फिर 2009 में ये 1,13,865 वोट से जीते, फिर 2014 में ये 2,02,454 वोट से जुड़े। यानी कि कहा जा सकता है कि 2009 के बाद अगले 5 साल में इनसे जो मोहब्बतें थी लोगों की वो दो गुना हो गई। उसके बाद 2019 में ये 2,82,000 वोटों से चुनाव जीते और 2024 में ये 3,38,037 वोट से चुनाव जीतते हैं। यानी कि इनका जो वोट प्रतिशत है वो 61% है। आप समझ सकते हैं कि 50% का मतलब हो जाता है कि आधी आबादी यहाँ पर 61.8% वोट परसेंटेज इन्हें मिलता है। इसका मतलब ये साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो क्रेज़ है खास करके जो हैदराबाद लोकसभा सीट पे वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में दूसरे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव क्यों नहीं लड़ती है। ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वरना हम किसी दिन आपको ये ज़रूर बताएंगे। जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे ये बात कही थी कि मैं AIMIM का समर्थन देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। बीजेपी जादुई आंकड़ों को छूने में कामयाब नहीं हो पाई। इसका कारण है बीजेपी का नफरत फैलाना और किसानों को परेशान करना। देश ने अपना जो रुख है वो स्पष्ट तरीके से बता दिया है। अगर मोदी के तीसरे कार्यकाल को रोकने के लिए कोई सरकार बनता है तो हम उसे अपना समर्थन देंगे। BRS खुलेआम बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। ये एक बड़ी बात जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी। अब आप सोचिए, ये वो BRS है जिसके साथ असदुद्दीन ओवैसी पूर्व में रह चुके हैं। यानी कि AIMIM का BRS से पहले बहुत अच्छा लगाव था, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी ने BRS पर एक बड़ा आरोप लगाया और उनका कहना है कि BRS की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो है वो ज़्यादा जगह मिल रही है, स्पेस मिल रही है और उनका जो वोट परसेंटेज है वो पूरी तरीके से तेलंगाना में बढ़ता जा रहा है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है।